इमेजिन करो तुम सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, नॉर्मल लाइफ जीते हो, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम डेड हो और सरवाइव करने के लिए तुम्हें ब्रेन्स खाने पड़ते हैं। अब नॉर्मली यहाँ से कोई ज़ॉम्बी एपोकेलिप्स स्टार्ट होता, लेकिन आई ज़ॉम्बी बोलता है नहीं भाई, हम मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। और ऑनेस्टली यही रीज़न है कि आई ज़ॉम्बी टीवी का सबसे यूनिक शो में से एक है, क्योंकि ये शो ज़ॉम्बी हॉरर भी है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी है, कॉमेडी भी है और ड्रामा भी है। और सरप्राइजिंगली ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से बैलेंस भी करता है। तो अगर आपने आई ज़ॉम्बी कभी नहीं देखा, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये शो इतना अंडररेटेड क्यों है और क्यों एक बार स्टार्ट करने के बाद इसे छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारी मेन कैरेक्टर है लिव मोर, और सबसे पहले यस, उसका नाम ही एक ज़ॉम्बी जोक है, लिव मोर। लिव मोर राइटर्स ने सटल होने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। लिव एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही थी, करियर सेट, रिलेशनशिप सेट, फ्यूचर सेट। फिर एक नाइट पार्टी में सब कुछ चेंज हो गया। एक स्ट्रेंज इंसिडेंट के बाद लिव ज़ॉम्बी बन जाती है और अब उसकी लाइफ ऑफिशियली कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, क्योंकि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे ब्रेन्स खाने पड़ेंगे। और यहीं से शो का जीनियस कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब ऑब्वियसली डेली ब्रेन्स कहाँ से मिलेंगे, और राइटर्स ने इसका सोल्यूशन भी काफ़ी स्मार्ट निकाला। लिव मोड में काम करना स्टार्ट कर देती है, मतलब ब्रेन सप्लाई भी मिल गई और किसी को सस्पिशन भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जब भी लिव किसी डेड पर्सन का ब्रेन खाती है, उसे उस पर्सन की मेमोरीज और पर्सनालिटी ट्रेट्स मिल जाते हैं। और यही वो मोमेंट है जहाँ शो नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। सीरियसली सोचो, आज लिव ने किसी आर्टिस्ट का ब्रेन खाया, कल वो आर्टिस्टिक बिहेवियर करेगी। अगर किसी गैम्बलर का ब्रेन खाया तो वो गैम्बलिंग टेंडेंसी शो करेगी। अगर किसी ओवर कॉन्फिडेंट सेलिब्रिटी का ब्रेन खाया तो सडनली उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। और यही चीज़ हर एपिसोड को फ्रेश रखती है, क्योंकि टेक्निकली लिव सेम कैरेक्टर है, लेकिन हर वीक थोड़ी डिफरेंट भी है। रोज मैकएवर ने इस रोल में जेन्युइनली इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस की है। हर पर्सनैलिटी चेंज कम्प्लीटली अलग फील होता है, और कभी कभी तो लगता ही नहीं कि सेम एक्ट्रेस परफॉर्म कर रही है। नॉर्मली ज़ॉम्बी शोज में फोकस होता है सर्वाइवल पर, रनिंग, फाइटिंग, एपोकेलिप्स। आई ज़ॉम्बी बोलता है नहीं, हम डिटेक्टिव शो बनेंगे। लिव पुलिस डिटेक्टिव क्लाइव बैबिनो की हेल्प करना स्टार्ट करती है। ऑफिशियली वो साइकिक विजन्स का एक्सक्यूज देती है, अनऑफिशियली वो डेड पर्सन के ब्रेन खा चुकी होती है और उसके पास विक्टिम्स की मेमोरीज भी होती हैं। मतलब मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का इससे ज़्यादा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट मैंने ऑनेस्टली बहुत कम देखा है। हर एपिसोड एक नया केस है, नया विक्टिम, नई पर्सनालिटी और एक नया मिस्ट्री। और इसी वजह से बिंज फैक्टर डेंजरस लेवल का है। अब अगर आप आई ज़ॉम्बी देखोगे तो एक कैरेक्टर को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, रवि। ऑनेस्टली टीवी हिस्ट्री का मोस्ट लवेबल साइड कैरेक्टर्स में से एक। फनी, लॉयल, स्मार्ट और शो का इमोशनल बैकबोन। हर बार जब सिचुएशन डार्क होने लगती है, रवि कुछ ऐसा बोल देता है कि मूड इंस्टेंटली बेटर हो जाता है। और लिव और रवि की फ्रेंडशिप जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द एंटायर शो है। कोई फोर्स ड्रामा नहीं, कोई अननेसेसरी नॉनसेंस भी नहीं, बस प्योर फ्रेंडशिप। और ऑडियंस को एग्जैक्टली वही चाहिए। जब लोग ज़ॉम्बी शो सुनते हैं उनको लगता है डार्क हॉरर मिलेगा, ब्लड, वायलेंस, डिप्रेशन। और फिर आई ज़ॉम्बी आके बोलता है हम कॉमेडी भी करेंगे। और सरप्राइजिंगली कॉमेडी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली लिव के पर्सनालिटी स्विचेस। कभी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बन जाती है, कभी ड्रामा क्वीन, कभी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी कंप्लीट वियर्डो। और हर बार ऑडियंस को मज़ा आता है, क्योंकि राइटर्स कॉन्सेप्ट के साथ जेन्युइनली क्रिएटिव होते गए। इनिशियली शो सिंपल मर्डर मिस्ट्रीज पर फोकस करता है, लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड बिल्डिंग स्टार्ट होती है और सडनली स्टोरी सिर्फ लिव तक लिमिटेड नहीं रहती। ज़ॉम्बी सोसाइटी, गवर्नमेंट इश्यूज, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, पावर स्ट्रगल और एक लार्जर स्टोरी लाइन डेवलप होने लगती है। ये वो मोमेंट था जहां मुझे रियलाइज़ हुआ कि राइटर्स एक्चुअली फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ केस ऑफ द वीक शो नहीं था, इसके पास बिगर एम्बिशंस भी थे। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये शो इतना अंडररेटेड क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो काफ़ी यूनिक है, कैरेक्टर्स लिखे हुए अच्छे हैं, कॉमेडी भी बहुत फनी है, मिस्ट्रीज भी एंटरटेनिंग है और लीड परफॉर्मेंस एकदम फैंटास्टिक है।
फिर भी जब ज़ॉम्बी शोज़ की बात होती है, लोग मोस्टली द वॉकिंग डेड का नाम लेते हैं और आई ज़ॉम्बी डिस्कशन से बाहर रह जाता है, व्हिच इज़ कम्प्लीटली अनफेयर क्योंकि दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे अकॉर्डिंग आई ज़ॉम्बी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेता। शो जानता है कि उसका कॉन्सेप्ट वियर्ड है। अ ज़ॉम्बी सॉल्विंग मर्डर्स बाय ईटिंग ब्रेन्स, ये ऑब्जेक्टिवली रिडिकुलस कॉन्सेप्ट है, लेकिन राइटर्स उस रिडिकुलस आइडिया को भी सिंसियरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करते हैं कि ऑडियंस इसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेती है और वही ग्रेट स्टोरी टेलिंग होती है। शॉर्ट आंसर, वुड यू वॉच आई ज़ॉम्बी इन 2026? एब्सोल्युटली। अगर आपको मिस्ट्री शो पसंद है, वॉच इट। अगर आपको कॉमेडी पसंद है, देन ऑल्सो वॉच इट। और अगर आपको सुपर स्टोरीज पसंद है, वॉच इट। अगर आप ज़ॉम्बी जॉनरे से बोर हो चुके हो, तब तो डेफिनेटली वॉच इट, क्योंकि आई ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी जॉनरे को कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है। आई ज़ॉम्बी परफेक्ट शो नहीं है, कभी कभी चीज़ी हो जाता है, कभी कभी प्रिडिक्टेबल भी, लेकिन एंटरटेनिंग एब्सोल्युटली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये मेमोरेबल है। टीवी पर बहुत सारे शोज़ आते हैं, बहुत सारे चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक होता है कि सालों बाद भी याद रहता है। और आई ज़ॉम्बी डेफिनेटली उन्हीं शोज़ में से एक है। एक ज़ॉम्बी जो ब्रेन्स खाकर मर्डर सॉल्व करती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता और क्या लगेगा। तो दोस्तों, आपने आई ज़ॉम्बी देखा है या नहीं? और अगर देखा है, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर रवि था या लिव? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही अंडररेटेड ओटीटी जेम्स और टीवी शोज़ रिकमेंडेशंस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.